एक राष्ट्र एक चुनाव पर होने वाली संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायकगण, सम्मानित मंच और बहुत सीनियर डॉक्टर्स मेरे सामने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैठे हुए हैं। डॉक्टर एमएल गर्ग मेरे अध्यापक रहे हैं। तो ऐसे सभी सीनियर डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को मेरा प्रणाम। आज ये संगोष्ठी या ये जो विचार है, ये हम डॉक्टर्स के बीच में लेकर क्यों आए हैं, इसका क्या औचित्य है, क्या इसका हेतु है। डॉक्टर्स समाज का एक ऐसा स्तंभ है जो समाज की अवधारणा को बदलने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स तो चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। चाहे पेशेंट पैसे देके उनको दिखाता है या गवर्नमेंट कॉलेज में आता है, पेशेंट आता है, डॉक्टर पेशेंट को देख लेता है और पेशेंट वापस चला जाता है। तो डॉक्टर्स को पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराने से क्या लाभ होगा। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जो एक जनमानस है, जो समाज का एक आम व्यक्ति है, वो डॉक्टर्स को एक ऐसी भावना से देखता है, वो डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखता है। और अगर डॉक्टर के दिमाग में एक कंसेप्ट, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट, अगर वो क्लियर है, तो मैं ये मानती हूं कि असंख्य लोगों को वो उस कंसेप्ट के बारे में, वो उस नैरेटिव के बारे में, वो उस अवधारणा के बारे में अवगत करा सकते हैं और वो इतने सरल शब्दों में उस बात को एक ही मिनट में नीचे तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी कल्पना कई बार हम लोगों को नहीं होती। पर क्योंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे ये पता है कि डॉक्टर्स किसी बात को नीचे तक कैसे पहुंचा सकते हैं और उनकी कही हुई बात का उस मरीज के मानस पटल पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो बात डॉक्टर कहता है उसको मरीज 100% स्वीकारता है। इसलिए ये जो धारणा है कि एक देश में एक ही समय पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ये हमारे आईएमए के सभी मेंबर्स को ये कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। विस्तार से आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि बताएंगे, लेकिन 2-3 छोटी बातें कि एक बार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 1400 रुपए एक वोटर के ऊपर एक वोट डाल के आने के लिए सरकार के खर्च होते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों वोटर्स पिछली बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार का हुआ था। और डॉक्टर इस बात से ज्यादा समझ सकता है कि यही पैसा अगर देश में, समाज में असंख्य काम करने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, अस्पताल बनाने में, पीएचसी सीएचसीज बनाने में, ईएसआई के हॉस्पिटल्स बनाने में, अगर वही पैसा, क्योंकि जितना लोकसभा में खर्च होता है फिर सेम विधानसभा में दोबारा खर्च होता है, अगर वही पैसा इन अच्छे कामों में लगेगा तो कहीं ना कहीं एक भारत का सामान्य नागरिक को बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बड़ी बात, जब भी चुनाव आता है, एक आम आदमी जो आराम से अपने घर में रहना चाहता है, उसका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, चाहे वो शोर वाली रैलियां हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट हो, चाहे आचार संहिता लगी हुई हो। ये सब चीजें भी कम होंगी क्योंकि एक बार चुनाव होगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, हम लोग प्लान नहीं कर पाते कि इस दिन चुनाव होगा तो हमने अपनी अपॉइंटमेंट्स देनी है या नहीं देनी। लेकिन जैसे कुछ देशों में एक सन भी निश्चित है, महीना भी निश्चित है और डेट भी निश्चित है। तो
तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका बहुत टाइट शेड्यूल है, वो भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली में अपनी वोट डालना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सारा का सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाए, अगर हमारे देश में भी एक तिथि निर्धारित हो जाए कि इस दिन, इस डेट को, इस सन में चुनाव डलेगा, तो जो विद्वान लोग कहीं ना कहीं वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, वो लोग भी अपने करिकुलम को, अपनी दिनचर्या को उस हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। और आखिरी बात कि बहुत बड़ी संख्या में, चाहे हमारे अध्यापक हो, चाहे गांव में काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे हमारे सुरक्षा बल हो, चाहे हमारे पुलिस की फोर्सेस है, जिनकी जो ड्यूटी है, जिस काम के लिए हमने उनको अपॉइंट किया है, वो काम उनका कहीं ना कहीं छूट जाता है चुनावों में बार बार ड्यूटी लगने की वजह से। तो इसलिए अगर हमको इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है, तो मैं ये मानती हूं कि हमें धीरे धीरे पूरे के पूरे भारत में एक एक भारतवासी का ये अवधारणा हमें सेट करनी पड़ेगी कि भारत में जब भी चुनाव हो तो एक राष्ट्र एक चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय IMA।